वेलकम। आज हम फ़िश ऑयल को यूज़ करने के गलत तरीके डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें फ़िश ऑयल को अवॉइड करना बेहतर है। फ़िश ऑयल काफ़ी बेनिफिशियल होता है और एज अ सप्लीमेंट यूज़ किया जाता है, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जिनमें इसे अवॉइड करना ही बेहतर है, क्योंकि ये फ़ायदे से ज़्यादा आपको नुकसान या हार्म पहुंचा सकता है। सबसे पहली कंडीशन ये है कि अगर आपको हाई ब्लड शुगर है, आपकी बॉडी में शुगर ज़्यादा रहती है, तब आपने इसे अवॉइड करना है, क्योंकि रिसर्चेस में देखा गया है कि फ़िश ऑयल जाके बॉडी में शुगर को, ग्लूकोज को बढ़ा देता है, क्योंकि इसमें फैटी एसिड पाया जाता है। फैटी एसिड स्मॉल फैट के यूनिट्स होते हैं जो आपकी बॉडी में जाके ग्लूकोज की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं, तो ये बॉडी में शुगर को बढ़ा देते हैं, जिससे आपकी शुगर अनकंट्रोल हो सकती है। तो अगर आपकी शुगर हाई रेंज में रहती है, तब आपने फ़िश ऑयल को अवॉइड करना है। सेकंड कंडीशन ये है कि अगर आपको खून को पतला या डाइल्यूट करने वाली मेडिकेशन ले रहे हैं, तब भी आपने इसे अवॉइड करना है, क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड जो हैं ये खून को पतला करते हैं, खून की क्लॉटिंग यानी जमने को रोकते हैं और ब्लड की वेसल्स को खोलते हैं। तो यूजुअली ये इफेक्ट नॉर्मल हेल्दी पर्सन के लिए तो अच्छा है, लेकिन अगर कोई पर्सन ब्लड क्लॉटिंग को कम करने वाली मेडिकेशन लेते हैं, जिसे हम ब्लड थिनर्स कहते हैं, तो उसे अवॉइड करेगा, क्योंकि ये ब्लड थिनर्स के इफेक्ट को बढ़ा सकता है। तो हमें ऑप्टिमल इफेक्ट से ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा, तो बॉडी से, एयर से ब्लीडिंग होने का खतरा होता है। थर्ड कंडीशन ये है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर लो रेंज में रहता है, तब भी आपने इसे अवॉइड करना है, क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स नॉर्मली जाके ब्लड को थोड़ा कम करते हैं। इसलिए हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स को इसकी रिकमेंडेशन की जाती है, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को थोड़ा कम कर देते हैं। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर ऑलरेडी लो रेंज में रह रहा है, हर किसी का एक बॉडी का बेसलाइन ब्लड प्रेशर होता है, तब भी आपने इन्हें अवॉइड करना है। नेक्स्ट एक बहुत ही कॉमन साइड इफ़ेक्ट है फ़िश ऑयल का, वो ये है कि इससे डायरिया हो जाता है। कुछ लोग जब इसे खाते हैं तो उनकी बॉडी इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाती, उनकी बॉडी में ये फ़ैट होता है, इसे एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, जिससे डायरिया हो जाता है। तो ये साइड इफ़ेक्ट काफ़ी कॉमन है। जिन लोगों में गाल ब्लैडर या पेंक्रियाज के मसले होते हैं, अगर गाल ब्लैडर यानी आपका पित्ता निकाला होता है किसी ऑपरेशन के बाद, तब भी आपने इसे अवॉइड करना है। नेक्स्ट कंडीशन ये है कि अगर आपकी बॉडी में एसिड का मसला है, आपकी स्टमक में एसिड ज़्यादा बनता है, या आपकी बॉडी में अल्सरेशन है, आपको यहाँ पे जलन फील होती है, जिसे हम इंडाइजेशन, ब्लॉटिंग कहते हैं, तब भी आपने इसे अवॉइड करना है, क्योंकि ये फ़ैट होता है। फ़ैट आपकी बॉडी में जाके देर से डाइजेस्ट होता है, और फैट आपकी बॉडी में एसिड को भी बढ़ाता है स्टमक में। तो इसलिए आपको अगर ब्लोटिंग, इंडाइजेशन, जलन, इस तरह के मसले हैं, तब आपने इसे अवॉइड करना है। जब तक आपकी वो प्रॉब्लम हल हो जाए, आपकी एसिडिटी, बर्निंग, स्टमक की हीट कम हो जाए, तब आप इसे यूज़ करना शुरू कर दें। नेक्स्ट कंडीशन ये है कि ब्रेन में ये हेमरेज के चांसेस भी थोड़े से बढ़ा देता है। कुछ लोग होते हैं जो ब्रेन हेमरेज के ससेप्टेबल होते हैं। तो अगर आप अब फिश ऑयल ले रहे हैं, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें कि कहीं आपकी फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, आपकी कोई फैमिली में ब्रेन हेमरेज, स्ट्रोक, फालिज वगैरह की बीमारी तो नहीं है। अगर है तो एक दफ़ा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर इसे लें, खुद से सेल्फ मेडिकेशन ना करें, क्योंकि अगर इस तरह के रिस्क है आपकी बॉडी में, आपकी फैमिली में, तो ये आपकी बॉडी में जाके हेमरेज, स्ट्रोक, पैरालिसिस या फालिज भी करा सकता है। नेक्स्ट साइड इफेक्ट ये है कि फिश ऑयल के जो कुछ ब्रांड्स हैं वो कॉड लिवर ऑयल के तौर पर भी बेचते हैं, क्योंकि उनमें सेम ही क्वांटिटी ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। अब जो कॉड लिवर ऑयल है उसमें विटामिन ए बहुत ज़्यादा पाया जाता है। विटामिन ए आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, लेकिन कुछ पेशेंट्स ऑलरेडी विटामिन ए ले रहे होते हैं, या तो वो जूसेस ज़्यादा पी रहे होते हैं, या वो ऑलरेडी विटामिन ए की सप्लीमेंटेशन ले रहे होते हैं। तो अगर आप विटामिन ए ऑलरेडी ले रहे हैं किसी और सप्लीमेंट के तौर पर, तब भी आपने फ़िश ऑयल उसके साथ नहीं लेना, क्योंकि अगर विटामिन ए बहुत ज़्यादा बॉडी में बढ़ जाए तो वो काफ़ी डेंजरस हो सकता है। वो हेयर फॉल करा सकता है, स्किन पे ड्राइनेस करा सकता है, और इवन वीमेन में प्रेगनेंसी लॉस भी करा सकता है। और जो एक्ने के पेशेंट्स होते हैं, उन्हें भी विटामिन ए एज अ मेडिकेशन दिया जाता है। जो स्किन पे एक्ने की क्रीमें लगाई जाती हैं, उनमें विटामिन ए होता है। तो अगर आप ऑलरेडी एक्ने का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तब भी आपने फ़िश ऑयल को अवॉइड करना है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ये है कि अगर आप इसे ले रहे हैं, तो आप रिकमेंडेड डेली अलाउंस से ज़्यादा नहीं लें। आप 500 से 1000 मिलीग्राम की रेंज में इसे रखें। बेहतर है आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। अगर आप ऊपर बताएगी 6-7 कंडीशंस आप में हैं, तो इसे अवॉइड करें। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो डू कमेंट इट डाउन। हैव अ नाइस डे।